एक ही क्वेश्चन है, देखो। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 16/3 एज अ रिजल्ट द कंजम्पशन ऑफ फैमिली डिक्रीजेज बाई 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है। सबसे पहले ना ये देखता है कंजम्पशन का। कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन मतलब कितना यूज़ हो रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्च हो रहा है। तो एक चीज़ सोचो, प्राइस ये है, कंजम्पशन वो है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्राइस आएगा, प्राइस के साथ जो कंजम्पशन होगा वो क्या होगा? एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा। मान लो प्राइस है 2 रुपया, ठीक, प्राइस है 2 रुपया और कंजम्पशन है 5 किलो, तो यही तो उसका एक्सपेंडिचर हुआ ना। मतलब कितना किलो, कितने प्राइस में टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कितना खर्च है। मान लो एक 5 किलो प्राइस का जो रेट है वो तो मान लो कि ऐसे भी नहीं लेते, चलो ऐसे मान लो कि शुगर का प्राइस है अगर 2 रुपया और कंजम्पशन इनका हो रहा है, एक फैमिली है मान लो 5 किलो कर रही है, तो अगर मैं आपसे पूछूँ ना कि एक्सपेंडिचर कितना हो सकता है उसका, मतलब कितना खर्च हो रहा है उसका, तो देखो शुगर 2 किलो है, ये 5 है, कितना हो जाएगा 10 किलो। तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन हो सकता है ना। ठीक है, ये चीज़ देख लेना, ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक, अब हमें करना क्या है? द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाई 16/3%। देखो पहले कॉन्सेप्ट में जाएंगे, उसके बाद थोड़ा शॉर्ट कैसे निकालना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 16/3। मैंने क्या बताया था पहले? सबसे पहले 16/3 की वैल्यू क्या होती है? पलटो पेज कितनी थी? 1/6 थी। इतना इंक्रीज हो गई है। मतलब अगर मैं इनसे कहूँ कि पहले जो प्राइस था, शुरुआत का प्राइस मान लो P1 हो गया, ठीक, और अभी का जो प्राइस हो गया प्राइस 2 हो गया, P2 एग्जाम्पल। पहले प्राइस क्या रहा होगा? इतना इंक्रीज हो गया है। पहले प्राइस क्या रहा होगा? 6 रहा होगा। लेकिन मैंने क्या कहा था पहले कि ये क्या होता है, आपका बेस जो प्राइस आता है ना, इसी के उससे चेंज होता है। अगर 1/6 है तो ये फाइनल वैल्यू है, मतलब टोटल प्राइस ये है, और ये जो वैल्यू है ये डिफरेंस है कि कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ। इस केस में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, तो क्या ये 1 है ना, तो 6 टोटल था, 6 में 1 इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? प्राइस क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक है, पहले प्राइस सपोज कर रहे हैं कि हम पहले प्राइस 6 था, अब क्या हो गया? 7 आ गया। ठीक, अब एक बार सेकंड देखते हैं। हाँ, ये था आपका क्या? प्राइस में चेंज। और क्या दिया है? मैं कंजम्पशन ऑफ द फैमिली डिक्रीजेज। हाँ, कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन का देखते हैं। डिक्रीजेज बाई 20%। 20% क्या होता है? घुमाओ पन्ने 1/5। ठीक है, अब लेट सपोज ये हो गया C2 कंजम्पशन। ये पहले था, अभी कंजम्पशन ये है। देखो ना, पहले कंजम्पशन क्या होगा? ये मैंने क्या कहा, इसे हमेशा बेस लेना। ये क्या हो गया? 5 हो गया। 5 मतलब पहले 5 था, अब कंजम्पशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कितना हो रहा है? मैंने क्या कहा, ये हमेशा डिफरेंस आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज। तो 1 कम हो रहा है ना, 5 में से 1, 4 हो रहा है। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो हमसे कहा गया है कि परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर निकालो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर जो पहले में था और एक्सपेंडिचर जो अभी आया है, उसके बीच में जो चेंज आएगा वही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो अभी मैंने क्या कहा कि एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, एक्सपेंडिचर पहले का निकालते हैं। पहले का एक्सपेंडिचर क्या आएगा? देखो पहले प्राइस ये था, कंजम्पशन ये था, ये कितना हो गया? 6 × 5 कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक, समझ रहे हो ना कैसे चल रहा है? अब जब प्राइस कम हो, अब जब प्राइस बढ़ा है और कंजम्पशन कम हुआ है, तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया? ये है 7, ये है 4, 28। अब एक्सपेंडिचर क्या हो गया? कम हो गया है। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर बता रहे हैं। हमें कहाँ से कहाँ जाना है? फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। अगर हम नॉर्मली देखें, चेंज कितने का हो रहा है? 2 का हो रहा है। किस में से हो रहा है? पहले क्या था? 30 में से हो रहा है ना। पहले से अभी में कितना एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है? तो परसेंटेज के लिए क्या निकालेंगे? जो भी चेंज है, चेंज अपॉन जो इनिशियल था इंटू 100। देखो ना, नीचे वही टर्म आएगा, हमें जहाँ से उसे निकालना होगा ना। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। अब हमारे पास कोई वैल्यू होगी, उसी से तो कुछ चेंज आ रहा होगा ना आगे,
तो वही हमें निकालना है कि कहाँ से चेंज आए। इनिशियल वैल्यू क्या, चेंज क्या है हमारा 2 आया है। इनिशियल वैल्यू कितनी थी 30 थी। इससे करो सॉल्व इंटू 100, ये 20/3 परसेंटेज। इसकी वैल्यू क्या होती है 6/2/3, तोड़ो ना, 3 6 या 2/3 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया 6/2/3। आया समझ में? एनी डाउट? कोई डाउट है तो बताओ। सही है, आया समझ में? ठीक है, नोट कर लो एक बारी। अब देखो शॉर्ट कैसे निकालना है इसका। शॉर्ट में कुछ नहीं करना, देखो कॉन्सेप्ट से जो हमारी फाइनल वैल्यू आई वो वही करनी है। ये क्या होता है 1/6, 1/6 इंक्रीज हो गई। पहले क्या था 6 था, ठीक है, अब क्या हो गया 7 हो गया। ठीक, अब कंजम्पशन क्या था, फैमिली डिक्रीजेज बाई 20%। पहले कितना रहा होगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 इनिशियल रहा होगा। अब कितनी होगी 4 हो गई, इंटू करो 30, ये हो गया 28, डिफरेंस क्या हो गया 2, करो ना 2/30 इंटू 100, ये 20/3, 6 2/3। मैं खाली वो एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे क्या हो रहा था। ठीक है, आया समझ? नोट कर लो एक बार। चलो नेक्स्ट देख रहे हैं आप, नोट कर ही लिया होगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, इंक्रीज बाय 20% बाय what percent should the family decrease consumption so that the expenditure increases by 5% only। ये दो क्वेश्चन हैं, so that the expenditure increases by 5% only और so that the expenditure remains same। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया था, हमारे पास क्या था प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये आ रहा था ना हमारे पास, आ रहा था। सेम वही करते हैं 20% है, 20% मतलब 1/5, 1/5 का मतलब क्या हो गया, इनिशियल जो प्राइस था वो कितना रहेगा, इनिशियल प्राइस कितना है, देखो थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं इधर। ठीक, इनिशियल प्राइस क्या है देखो एक बार, इनिशियल प्राइस देखो, प्राइस ऑफ 5 हो गया ना, और फाइनल प्राइस क्या आएगा P2 ले लो। फाइनल प्राइस क्या है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो 1/5 एक बढ़ गया 6 हो गया। कंजम्पशन सो द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 5% ओनली। अब देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक्सपेंडिचर कितना हो गया 5% इंक्रीज कर रहा है। पहले कितना रहा होगा, अगर मैं कहूँ 5/100 इसे नॉर्मल ले लूँ तो क्या हुआ 5/100 कितना होता है, 1/20। तो इनिशियल कितना रहा होगा आपका 20 और फाइनल कितना हो गया, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो गया 21 हो गया। ठीक, अब देखो हमें क्या निकालना है, कंजम्पशन निकालना है। यहाँ से अगर मैं कंजम्पशन की वैल्यू निकालूँ, कंजम्पशन क्या आएगा E/P आएगा। यहाँ से निकालते हैं E/P, ये क्या हो गया 20/5 हो गया, और ये क्या हो गया 21/6 हो गया। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका C1, ये आ गया C2, आ गया ना। अब देखो थोड़ा फ्रैक्शन में है ना वैल्यू, अगर मैं यहाँ 6 से इंटू करता हूँ, ठीक है 6 से नीचे कर रहा हूँ, 6 से नीचे कर रहा हूँ, 6 के नीचे 6 से ऊपर, और यहाँ 5 से ऊपर 5 से ऊपर। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर हट जाए, और जैसे तो डिनोमिनेटर का कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना। जैसे मान लो कोई वैल्यू है आपके पास 6/5 वैल्यू है और 7/5 वैल्यू है, ठीक है। ठीक, अगर ये फ्रैक्शन में मैं इसकी वैल्यू लाऊँ तो 5 का तो कोई महत्व नहीं ना, ये वैल्यू है। ठीक है, चलो दोनों से बता दे रहा हूँ कैसे क्या हो रहा है ना। इसे ले लेते हैं 120/30 ये आ गया, और ये क्या आ गया 105/30 ये आ गया, आया। अब क्या करना है, अब देखो इनिशियल कंजम्पशन ये, फाइनल कंजम्पशन ये, हमें इससे इस पर जाना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, ऊपर भी बताया था ना क्या, कि दोनों के बीच का डिफरेंस C1 - C2 अपॉन जो इनिशियल है, इनिशियल कितना है 120/30, दोनों को एक बार माइनस करो। देखो अपॉन में 30 है ना दोनों के, ये क्या हो जाएगा
30 अपॉन कितना था 120/30 था, नहीं था 30/30, इससे कैंसिल, ये कितना आ गया 15,120। 15 कितने टाइम्स जाता है बताओ? 1/8 की वैल्यू कुछ बताई थी ना मैंने पहले में, 1/8 की वैल्यू कुछ बताई थी, इसे 100 से भी तो इंटू करोगे ना। 1/8 की वैल्यू बताई थी मैंने फ्रैक्शन में, कितनी आती है 12 1/2 क्योंकि परसेंटेज में। अब देखो ये लगा तुम्हें ये अपॉन 30, इसीलिए मैं बोल रहा था कि अपॉन वाले कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैं इसकी वैल्यू नहीं लेना चाह रहा था। अगर मैं इसे डायरेक्ट करता, देखो मैं इसे क्या मानता, ये 120 है, ये क्या है 105 है, दोनों को माइनस करता है, 120 माइनस 105 कितना आ गया 15, अपॉन स्टार्टिंग कितना 120 इंटू 100 कर देता, कितनी आ जाती 12 1/2। आती नहीं आती? आती ना? परसेंटेज कर देना इसको, तो इसे नोट कर लो एक बार। तो नोट कर लिया होगा ना। अब देखो, अब थोड़ा एक शॉर्ट बता रहा हूँ, जो आई है वैल्यू वहीं से आई है, ज़्यादा कुछ नहीं आई है। मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो प्राइस कितना बढ़ा है 20 बढ़ा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना इतना हुआ है। ये सिर्फ कब होगा, जब हम कंजम्पशन निकालते हैं, ये ऊपर वाले में मत लगाना है, ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक तब के लिए है जब हम कंजम्पशन की परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, देखो प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाई ये है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, अगर पहले प्राइस थी 100 थी, ठीक है, अब कितनी होगी 120 हो गई। ये सिर्फ कंजम्पशन के लिए है, ट्रिक देख लेना, ठीक। परसेंटेज बढ़ गया ना, इतना बढ़ गया, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को माइनस कर देना। ये क्या है, इन दोनों को माइनस करना, 20 - 5 अपॉन कितना बढ़ गया है, ये वैल्यू डाल देना इसके नीचे। ये क्या हो गया 15/120, 1/8 इंटू 100 वाली वैल्यू निकाल दो, ये क्या होगा 12 1/2%। समझे, सिंपल शॉर्टेस्ट ट्रिक बन गई है। हाँ, एक बार सेकंड देखते हैं, अगर सो डेट के बाद यहाँ से आता, सो डेट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, मतलब 5% वाली वैल्यू ही नहीं आई, सिंपली देखो 5% वाली वैल्यू नहीं आई, क्या हो गया 20, अब 5% की वैल्यू नहीं है 0, अपॉन क्या कर दिया, बड़ा कितना है 120, करो इसे 20 अपॉन 120 काटो 1/6, 1/6 की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन बताया ना 16 2/3%, ये आ गई इसकी वैल्यू। समझ रहे हो ना, ये है इसकी थोड़ी सी ट्रिक, तो इसे देख लेना। आ रहा समझ में, कुछ नहीं करना, देखो 20 ये था, 5 वो था, दोनों को क्या कर दिया माइनस कर दिया, ले आए, ठीक, माइनस ले अपॉन कितना बढ़ा है, देख 100, पहले अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ प्राइस 100 था, 100 से कितना आ गया 120 आ गया 120 को नीचे डाल दिया, काटो काटो काटो। देखो ये जो मेथड है ना, ये कॉन्सेप्ट से ही आई है, लास्ट में जब वैल्यू ऐसी आ जा रही है तो हमें पता चल जा रहा है कि 20 माइनस हो रहा है, तो क्या करना है, इसे डायरेक्ट काट दो, हो गया खत्म बात, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा 12 1/2 और सेकंड वाले का क्या होगा 16 2/3%, ठीक है, छाप दो।